हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन फंक्शन। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सो दैट रिलेशन आर है इन द सेट। किस सेट से है? ए टू ए। मीन्स आर जो रिलेशन है वो ए सेट से ए तक है। ठीक है, और सेट ए क्या है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इन्होंने क्या रखा है कि a माइनस बी इज एन इवन। ठीक है, रिलेशन में a कमा बी और a माइनस बी इज इवन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी इक्वल्स टू 2n। यहाँ पे कोई भी नंबर डाल लोगे वो इवन ही तो होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल होगा n की जगह पे। अगर आप कुछ भी डाल लोगे रियल नंबर तो वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट हमें इसका प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। और सेकंड है हमारा इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है और उनमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट चीज़ है रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में हमेशा इफ से शुरुआत करेंगे। इफ ए वाले जो पेयर है अगर बिलोंग करे हमारे आर वाले सेट को, फॉर ऑल जो ए है हमारा किस सेट से आएगा? वो ए सेट से आएगा। तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि भाई ए माइनस ए इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 का मल्टीपल है, यानी कि इवन है। तो हम क्या करेंगे? ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हमेशा लेट से शुरुआत करेंगे। हम क्या करेंगे? लेट ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर के सेट को, फॉर ऑल ये ए और बी एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट ए से। ए कमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, ये लिख लिया। अगर ये वाला पेयर हमारा बिलोंग कर रहा है आर को तो इनके आर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम इसमें कंडीशन लगा के देखेंगे ए माइनस बी इक्वल्स टू 2n। मैं सिर्फ तो लिख सकता हूँ इसे b माइनस ए इक्वल्स टू 2n विच इज ऑल्सो ट्रू। ट्रू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है, वो पॉजिटिव कर देगा। अगर इसको हम उल्टा भी कर देंगे, अगर माइनस भी आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, यानी कि 2n के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, बी कमा ए बिलोंग कर जाएगा आर को, फॉर ऑल बी और ए जो कहाँ से है? ए का एलिमेंट है, सो आर इज सिमेट्रिक। क्योंकि अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर भी क्या कर गया? बिलोंग कर गया सेट रिलेशन के सेट को। हम थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। लेट ए कमा बी एंड बी कमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए बी सी किस सेट के एलिमेंट है? ए के। तो पहले हम इस वाले पेयर को लेंगे फ्रॉम ए कमा बी जब बिलोंग कर रहा है आर के सेट को, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग कर रहा है ए को। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ए माइनस बी इक्वल्स टू 2n। तो देखो मॉड्यूलस में डायरेक्ट आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? एक स्टेप बॉर्डर बढ़ा देंगे और यहाँ पे मॉड्यूलस का जब आप हटाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और जब मॉड्यूलस हटाते हैं दूसरी साइड में, अदर साइड में प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस 2n। ठीक है, जब हमने क्या लिया? फ्रॉम बी को सी बिलोंग कर रहा आर को, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ले लिया हमने, फॉर ऑल बी और सी किस एलिमेंट है? सेट ए की। तो हम लगाएंगे कंडीशन बी माइनस सी, इस बार 2m ले लो। यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट है, कुछ भी डाल लोगे इस पर हमेशा 2 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2n ले लिया हमने, यहाँ पे 2m ले लिया। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी ये मॉड्यूलस हटा देंगे, b माइनस सी इक्वल्स टू
प्लस माइनस 2m, इसको सेकंड मान लेंगे और इस वाली को मान लेंगे फर्स्ट, बाई ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ऐड करने के बाद यहाँ पे माइनस का है b और यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस 2m, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो अगर आपने यहाँ से इसे क्या कर नोट कर लिया, यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट आप नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे थे हम, तो यहाँ पे क्या यहाँ से ले आएंगे हम, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a माइनस सी इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस और 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस 2n प्लस m बच गया। लेट मान लो थोड़ी देर के लिए n प्लस m कोई कांस्टेंट है, अदर कांस्टेंट k, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2k और a माइनस सी। अब ये जो प्लस माइनस है इसको इधर भेज दो फिर से, अगर ये इधर जाएगा तो मॉडुलस फिर से बन जाएगा, क्योंकि जब हमने मॉडुलस हटाया था तो अदर साइड में प्लस माइनस चला गया था, अगर प्लस माइनस को हटाना है तो इधर फिर से मॉडुलस, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2k। अब ध्यान से देखो, ये भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल लोगे तो वो 2 का मल्टीपल तो होगा ना, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी, तो हमेशा कुछ भी वैल्यू डाल लोगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और a माइनस सी, देखो कंडीशन में हमने कैसे लिए थे, ठीक है ना, ये ऐसे लिए थे a माइनस बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमेशा इवन होगा, तो इसका मतलब a माइनस सी वाला जो बिलोंग कर जाएगा हमारा एलिमेंट, वो r वाले सेट को फॉर ऑल a, c बिलोंग्स टू a। सो हम क्या लिखेंगे, r इज ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है, हम मॉड्यूलस में कभी भी स्ट्रेट क्या नहीं कर सकते, एड और सब्ट्रैक्ट। कभी आप ये करो कि यहाँ पे इक्वेशन मान लो और उसको प्लस माइनस कर दो, नहीं, पहले आपको ये इसका मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा, अदर साइड में प्लस माइनस लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जब आप ये प्लस माइनस जो है क्या करोगे, दूसरी साइड लेके जाओगे, फिर से मॉड्यूलस बन जाएगा, मॉड्यूलस बनने के बाद ये हो जाएगा। और ये है तो हमने ऐसी कंडीशन लेके चले थे, हमें कंडीशन भी यही गिवन थी रिलेशन में, इसका मतलब a, c वाला जो हमारा रिजल्टेंट वाला पेयर है वो आर को बिलोंग कर गया। अगर आर को बिलोंग कर गया तो हमारा क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव। अब हमने क्या देखा, पहले हमारा यहाँ रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी हो चुका, ट्रांजिट भी होता, क्या हम क्या लिखेंगे, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, इसमें हमें कुछ इक्विवेलेंस क्लास दे रखी है, उसमें बताना है उसके एलिमेंट रिलेटेड है या नहीं है, और जो इक्विवेलेंस क्लास है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंस होती क्या है, इक्विवेलेंस होती है हमारा जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो जो हमारा सेट होता है, जिस भी सेट से ये सभी रिलेशन बनते हैं, उसके कुछ क्या करता है, पार्ट्स करता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन की कंडीशन। ठीक है, ये है, अगर मैं लिखना चाहूँ फर्स्ट A1 इक्विवेलेंस क्लास, तो हम A1 लिखेंगे, डिनोट करेंगे, वो कह रहा है जो 1 से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट हमने ले लिया 1 एलिमेंट ले लिया और जो एक दूसरे के रिलेटेड हो, तो हमारी कंडीशन क्या थी कि a माइनस बी इज एन इवन। अगर मैं फर्स्ट 1 ले लूँ तो ठीक है, 1 ले लिया, और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि इवन आ जाए। अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 माइनस 2 1 आ जाएगा, वो तो क्या होगा, इवन नहीं होगा। तो यहाँ पर करेंगे 3, फिर करेंगे हम 5। ठीक है, मैंने ये के लिए, मैंने 4 के लिए, अगर 4 ले लूँगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपस में भी रिलेटेड है, कैसे, मैंने क्या लिखा 1 3 2 और 1। ठीक है, मैंने क्या करा, ले लिया 1,3 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस 5 ले लिया 4। ठीक है,
4 आ गया, ये क्या मल्टीपल है, ठीक है, 2 का। तो ऐसे ही है, तो यानी कि 1,5 बिलोंग करके आएगा, ठीक है। अब हम सेकंड में लिखना चाहते हैं इसकी इक्विवेलेंस A2, जो कि हमें गिवन भी है। ये वो आ रही है 2,4। 2,4 ही क्यों आ रही है? क्योंकि देखो जब मैं 2 - 4 करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा और 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ऐसे ही ये 4 क्या होगा, 2 × 2, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास की। क्या एक प्रॉपर्टी लिखेंगे? फर्स्ट लेंगे A1 यूनियन A2 क्या होगा, हमेशा जिस भी सेट से बनेंगे सारे रिलेशन वो आ जाएगा, ठीक है, अगर हम इनका यूनियन ले लेंगे। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा 5 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। थर्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू ईच अदर। क्या होगा कि हर एक एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास के जो भी एलिमेंट होंगे उनसे आपस में रिलेटेड होंगे। और फोर्थ क्या होगी, जो कि हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है, नो एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास नॉट रिलेटेड टू अदर elements related to elements of other equivalence class, ठीक है। कि हमारा क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट दूसरी एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट के रिलेटेड नहीं होगा या दूसरे इक्विवेलेंस क्लास के रिलेटेड नहीं होगा। और आपको दिखानी कैसे है, या तो आप ऐसे दिखा सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास है हमारी 1, 3 और 5 और 2,4। अगर इनका आप यूनियन लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो क्या आ रहा है, हमारा जो हमारा सेट था वही आ जाएगा। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, एडिशनल में लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है, या आप यही लिख दो, वो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट में बस आपको 4 प्रॉपर्टी लिखनी है और ये लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉपर्टीज आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इन्हें नोट कर लेना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, ठीक है, इज गिवन बाई, और 2 रिलेशन दे रखते हैं हमें, और क्या रखा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने हैं या नहीं है। और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, जो एक एलिमेंट से रिलेटेड हो वो सारे एलिमेंट हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, हमारा जो आर है वो A2 A और हमारा ए क्या है, एक्स जो है वो इंटीजर है और 0 से लेके 12 है। तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये, ठीक है, कुछ ऐसा है हमारा ये, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाला रिलेशन ले लेते हैं। हमारा क्या है फर्स्ट वाला रिलेशन कि भाई ए को बी है, ए को बी, और हमारा ए माइनस बी
का जो मॉड्यूलस है वो इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, कुछ ऐसा हमारा रिलेशन है। सबसे पहले हमें इसे क्या दिखाना है, ये हमारा क्या रिलेशन, इक्विवेलेंस, ठीक है। फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हमेशा आपको इफ से शुरुआत करनी है। इफ ए वाला अगर पेयर बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों, 1 मिनट, तो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से, ठीक, सॉरी आर से नहीं, सेट ए से, ठीक है। अगर ये वाला पेयर हमारा आर के रिलेशन में आ रहा है, आर के जो रिलेशन का सेट है उसमें आ रहा है, तो आर की रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर, तो कंडीशन लगा कर देखते हैं हम। कंडीशन क्या है, ये है, ठीक है, कि ए माइनस ए 0, और 0 हमेशा सभी का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ए कमा ए हमारा बिलोंग कर गया, और क्या हो गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में हम हमेशा एक एलिमेंट को लेट करते हैं, लेट ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए और बी किसका एलिमेंट है, सेट ए का, ठीक है। अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन लगा के देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कंडीशन ये है, यानी कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये आप ऐसे इस तरीके से लिखने के बजाय तो आप क्या लिख सकते हो, आप सेकंड जो मैं बता रहा हूँ, आप हमेशा ऐसा ना लिख के इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी और 4n, यहाँ पे कुछ भी डाल लोगे, 4 तो हमेशा मल्टीप्लाई में रहा है ना, यानी कि 4 का मल्टीपल बन जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, वैल्यू डालने के बाद। तो आप ऐसे ना लिख के 4n भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। फिर क्या लिखेंगे हम, ऑल्सो बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे देखो मॉड्यूलस है, तो अगर नेगेटिव में भी आएगी वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी, वो खुद से ही पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि ट्रू होगी। तो b माइनस ए जो होगा वो हमारा बिलोंग कर जाएगा, सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमेशा आपको 2 एलिमेंट लेट करने होते हैं, लेट ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं सारे एलिमेंट, सॉरी सेट आर से नहीं, सेट ए से, ठीक है। क्या लिखें, फ्रॉम जो हमारा ए कमा बी बिलोंग कर रहा है, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा इक्वल करके लिख देंगे 4n, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। अब इसका मॉड्यूलस हटा देंगे, ए माइनस बी उधर क्या चले जाएगा, प्लस माइनस का साइन, 4n यहाँ पे मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, 4। सेकेंड हम लेंगे जब हम बी कॉमा सी को लेंगे, क्योंकि बी कॉमा सी तो बिलोंग कर रहा है हमारा आर रिलेशन को, और क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे अगली बार कि बी माइनस सी हमारा 4m है, हमने सेकंड मान लिया, कोई ये भी कांस्टेंट है, ये भी मल्टीपल रहेगा, यहाँ पे हटा देंगे फिर से हम इसके मॉड्यूलस सेकंड। हमें हमेशा की तरह क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, प्लस माइनस 4n प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा,
यहाँ पे प्लस है, प्लस कर रहे हैं ना, तो a माइनस सी प्लस माइनस 4n प्लस m। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे क्या थोड़ी देर के लिए k लेट कर लो, तो हमने क्या a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k कॉन्स्टेंट, तो ये भी मल्टीपल रहेंगे, तो जो प्लस माइनस है फिर से हम साइन को इधर ही भेज देंगे, यानी कि a माइनस बी a माइनस सी क्या हो जाएगा, मॉडल्स बन जाएगा, और 4k यहाँ पे भी देखो ये मल्टीपल ही होगा 4 का, तो यानी कि अगर a माइनस सी कुछ ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन थी, यानी कि अगर ये हो गया तो ये ट्रू है, इसका मतलब a कॉमा सी वाला जो एलिमेंट है हमारा बिलोंग कर जाएगा r को। सो r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आप सिमेट्री तक कर लोगे बहुत आसानी से, बस आपको थोड़ा सा ट्रांजिटिव पे ध्यान देना है, डायरेक्ट नहीं लिखना, हमेशा मॉडुलस को हटाना है, प्लस माइनस लगाना है, ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है, फिर से मॉडुलस की फॉर्म में चेंज करना है और तभी आंसर लिखना है, ठीक है जी की प्रॉपर तरीका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो पार्ट है और दो जो सेकंड पार्ट है वो काफ़ी सिंपल है, तो उसको आपको इक्विवेलेंस वाला पार्ट खुद करना है और इक्विवेलेंस क्लास निकालने का पार्ट मैं खुद करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे सिमेट्रिक है और यहाँ पे ट्रांजिटिव है, और हम यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल ना लिख के 4n भी लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो नोट कर लेना बच्चों इसको। ठीक है, मैंने अभी बताया था इक्विवेलेंस क्लास को क्या होती है, जो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो हमारे यूनिवर्सल सेट के कुछ सबसेट बनाता है, किसके अकॉर्डिंग, हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बता रखा है कि भाई फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ठीक है, जो वन से रिलेटेड हो, इसका मतलब है हमारे वन की ही इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, तो यानी कि अगर ये वन हम इक्विवेलेंस क्लास लेना चाहें तो रिलेशन के ही आधार पे होती है, तो हम फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 4 फर्स्ट लेंगे, हम 5 लेंगे, 5 क्यों लेंगे आप देखो, 1 माइनस 4 होता है, 1 माइनस 5 होता है 4, और 4 तो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, मल्टीपल, ठीक। 5 ले लिया, हम यहाँ पे लेंगे फिर क्या 9 ले लेंगे, 9 लेने के बाद क्यों लेंगे हम 9, देखो 1 माइनस 9 8, 4 2 जा 8 मल्टीपल, ठीक है। और यहाँ पे देखो 12 तक है हमारा, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे कुछ भी, अगर हमें माइनस भी करेंगे तो देखो मल्टीपल तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर 12 भी ले लो तो 11 आ जाएगा, 11 तो होता नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी ये बन गई, ठीक है। हम A2 भी नहीं बना सकते, यहाँ पे दूसरी इक्विवेलेंस भी क्लास भी नहीं है, क्यों नहीं है, देखो अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले इनके अलावा कोई भी एलिमेंट आप ले लो, 4 8, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 तो आ जाएगा, इसी में ही आ जाएगा, और 7 5 और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस क्लास ये हो सकती है, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करने का होता है ये सिंबल, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इसमें, जिसमें रिलेशन हमें दे रखा है a, b और a इक्वल्स टू p है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी इक्विवेलेंस क्लास होगी 1 होगी, क्योंकि 1 ही तो आएगा, 1 की रिलेशन की क्लास पूछी है, और इक्विवेलेंस क्लास कब निकलती है, रिलेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि a और b इक्वल हो, जब भी तो हो गया 1 इक्वल 1 का ही तो होगा, 1 का ही पूछिए, तो 1 2 का इक्वल थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो इसका आपको कुछ नहीं करना, आपको नाइन्थ के जो फर्स्ट पार्ट है ये उसमें में सेकंड पार्ट में लिखना है,
और जो 9th का सेकंड पार्ट है उसके सेकंड पार्ट में ये लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हमारा 10th क्वेश्चन। क्या लिख सकते हो आप? सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, चलिए बच्चों 10th क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन में क्या है, गिव एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल बताने हैं जो भी आपने अब तक पढ़ा। ठीक है, उसका एक यूज़ होगा। क्या कह रहा है, विच इज़, इसमें कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से रिलेशन बताना है। ठीक है, तो बता देंगे, बहुत आसान है। गिव एग्जाम्पल, एक मिनट बच्चों, इसे ज़रा रिफिल कर लूँ मैं। तब तक आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आपसे होता है। चलो बच्चों देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट में क्या दे रखा है, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। क्या है कि भाई सिमेट्रिक और ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो मान लेते हैं जिस भी सेट से रिलेशन बन रहे हैं वो हमारा सेट है ए और वो 1 2 3 है। ठीक है, तो हमें ऐसा रिलेशन का सेट देना है जो सिमेट्रिक हो और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो। तो हमेशा आप मुझे एक बात बताओ, सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, हमारे जो रिलेशन में जितने भी पेयर हैं उनके अपोजिट पेयर भी आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मैं लिख दूँ 1,2 और 2,1। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे पूछूँ सिमेट्रिक है क्यों, हाँ सिमेट्रिक है। अगर 1,2 लेंगे तो उसका अपोजिट क्या होगा 2,1, और 2,1 लेंगे तो उसका अपोजिट 1,2 होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। बट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, जितने भी आपके यूनिवर्सल सेट में सेट है एलिमेंट है उनके सभी के पेयर हमेशा हमेशा रिलेशन के सेट में मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। ठीक है, नोट रिफ्लेक्सिव। और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, हमारा ब्रिज एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद जो भी हमारा रिजल्टेंट पेयर आएगा वो हमेशा हमें किस में मिलना चाहिए, हमारे रिलेशन के सेट में। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1,2 और 2,1 तो ब्रिज एलिमेंट तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 1,1 हमारा क्या बचेगा, रिजल्टेंट का पेयर, और जो कि हमें नहीं मिलेगा आर के सेट में। सो आर इज नोट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्टी कंप्लीट हो गया। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ सेकंड और समझा देता हूँ, इतना डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके लिए दे देते हैं क्या, आर इक्वल्स टू 1,2 और 2,1। ठीक है,
सेकंड हम देख लेते हैं क्या है सेकंड हमारा, ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक। अब की बार हमें ट्रांजिटिव तो रखना है पर सिमेट्रिक नहीं रखना, और क्या नहीं रखना हमें, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ठीक है ऐसे लिख देंगे कि भाई 1,1 2,1 और 3,2। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे भी देखो अगर मिलाना चाहोगे तो तीनों अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ पे ब्रिज एलिमेंट भी नहीं आएगा। ठीक, तो ट्रांजिटिव एक कंडीशन होती है अगर किसी भी रिलेशन के सेट में बिल्कुल ही डिफरेंट पेयर है तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये बस कंडीशन है, आपको डायरेक्ट लिख देना है कहीं भी, जहाँ पर भी है तो सो इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं हमारा क्या है, थर्ड में क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये बहुत आसान है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हमें दिखाना है, तो अगर हमने इस सेट से बना रखा है ठीक है, रिफ्लेक्सिव करना है 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। अब हमें सिमेट्रिक करना है, सिमेट्रिक क्या करेंगे हम 1,2 ले लिया, ठीक है ये भी हो गया, पर ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ऐसे छोड़ दो इसे। ठीक है, तो क्योंकि सभी के अपोजिट पेड वही बैठेंगे तो ये यानी कि सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी रिफ्लेक्सिव भी हो गया, पर क्या नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नोट रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ में हमें क्या क्या रखा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नो सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव 1 1 2 2 3 3 यहाँ तक हमें रिफ्लेक्सिव का काम तो खत्म हो गया, अब हमें ट्रांजिटिव और दिखाना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या करो आप, बस यहाँ पे क्या लिख दो, वन कोमा 3 और लिख दो। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा और सिमेट्रिक तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कंडीशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब 1,3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर बाई चांस मैं यहाँ पे ये भी ना लिखता तो ये तीनों डिफरेंट है तब भी ट्रांजिटिव हो जाता, पर यहाँ पे सिमेट्रिक की कंडीशन भी लग जाती क्योंकि ये अपोजिट पेयर भी आ जाते, तो फिर मैंने 1,3 को ऐड कर दिया। ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन में तो काम करेगा नहीं, बट ये काम करेगा ट्रांजिटिव के लिए और यहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन ना बनने देने के लिए। कैसे, अगर मैं 1,1 लेंगे और 1,3 लेंगे तो हमारा क्या होगा, बेस एलिमेंट वो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होने के बाद 1,3 आएगा, वो जो कि किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ट्रांजिटिव की, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा, बस सिमेट्रिक नहीं होगा सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट है, लास्ट हमारा क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इस बार हमें क्या करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 1,2 ले लेते हैं एक बार और 2,1। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या लेंगे 1,1। ये देखो जब हम ये लेंगे ये दोनों एलिमेंट दो जो पेयर है वो तो सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे, और जो ये थर्ड वाला है वो कर देगा हमारा ट्रांजिटिव की कंडीशन। वो कैसे करेगा, अगर मैं यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट दोनों पेयर ले लूँ तो ब्रिज एलिमेंट ही होगा, 2 कट जाएगा, 1,1 हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट भी हमारे आर के सेट में इनके ट्रांजिटिव हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है जितने भी हमारे जिस भी सेट से एलिमेंट बन रहे हैं, जितने उसमें एलिमेंट हैं उनके सभी के क्या मिलने चाहिए, पेयर हमें रिलेशन के सेट में मिलने चाहिए, पर यहाँ पे 1,1 है, 2,2 और 3,3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमेशा क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ट्रांजिटिव है और हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आप ऐसे ही सभी के क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ये नोट कर लो, ये हमारा वो सेट था जिस सेट से हमने ये सारे एलिमेंट बनाए हैं। ठीक है, अब इनकी सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी स्टेटमेंट बैठेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय, ठीक है, तो कोई आर सेट है क्वेश्चन नंबर 11 जो ए टू ए है, तो और ये क्या है, ए जो किस चीज़ का सेट है, ऑल पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन, कुछ ऐसा है ये, ठीक, देखो लो कोई प्लेन तो नहीं दे रखा एक्स वाई और वाई जेड प्लेन, ठीक है, खाली प्लेन है, ठीक है, हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है, और अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, क्या कह रहा है कि भाई जो पॉइंट P है, मान लो पॉइंट P यहाँ पे और पॉइंट Q यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो मैंने ओरिजिन है, तो अगर मैं इससे मिलाऊँ उससे मिलाऊँ तो भाई जो ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस है और जो ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, ये सेम है इक्वल है, ये ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है, सिर्फ कर देते हैं। अब हमें क्या कह रहा है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी जो सर्कल पासिंग थ्रू पी, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है। हमें सबसे पहले क्या करना है, सो दैट रिलेशन ऑफ आर इन, ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस रिलेशन को हमें अभी फर्स्ट पार्ट है जो हमारा है इक्विवेलेंस प्रूव करना है, पहले लिख देता हूँ, इक्विवेलेंस करना है, और सेकंड पार्ट है हमारा कुछ सर्कल से रिलेटेड, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगा क्या। फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव के लिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है इसको, ठीक है, तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे, इफ़ से स्टार्ट करेंगे, इफ़ ए वाला अगर पेयर बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, हमें सेट ए से कंडीशन लगाएंगे रिलेशन के सेट की, जो भी है कंडीशन, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है, मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ ए विच इज़ ट्रू, हाँ ये सही बात है, ठीक है ना, कोई मान लो 5 है, मान लो कोई भी लाइन है पी क्यू, यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस है 5, तो मैं क्या करूँ, पी क्यू क्यू पी इक्वल्स टू 5, जो कि एकदम सही बात है, तो यहाँ पे भी मैंने ये कहा, सेम तो होगी डिस्टेंस, एक हमारे बिलोंग कर गए आर को, और सो आर इज रिफ्लेक्सिव, और हमारा क्या होगा रिफ्लेक्सिव, जो 1 मिनट रुक जाओ, चल नहीं रहा अच्छे से, ठीक, और हमारा सेकंड हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हमेशा आपको एक एलिमेंट लेट करने चलना होता है, लेट ए को बी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए और बी की सेट का एलिमेंट है, सेट ए है, ठीक है, कंडीशन लगाएंगे, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है, ऑल्सो ओ बी इक्वल्स टू ओ ए विच इज़ ट्रू, हाँ भाई सही बात है, ठीक है, कोई डिस्टेंस ही तो है, इधर से नाप लो इधर से नाप लो, सेम ही तो होगी, तो अगर ये सेम है तो बी को ए भी बिलोंग कर जाएगा आर को, सो आर इज सिमेट्रिक, और हमारा क्या होगा सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक तक हमने प्रूव कर चुके हैं। अब हम थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है, थर्ड ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव में हमेशा आपको दो एलिमेंट लेट करने होते हैं, लेट ए कमा बी एंड बी कमा सी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को। तो फ्रॉम ए कमा बी बिलोंग कर गया आर को फॉर ऑल ए और बी की सेट का एलिमेंट सेट है क्या, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि भाई ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, पहली कंडीशन। फ्रॉम बी कमा सी ए और बी कमा सी किस सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, ठीक है। तो हम पे कंडीशन लगाएंगे कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा कि भाई ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ सी है तो इसका मतलब ओ ए कमा सी वाला जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर जाएगा आर को, फॉर ऑल ए और सी कहाँ से आएंगे, हमारे सेट ए से आएंगे। सो आर इज ट्रांजिटिव। मैं आपको समझा देता हूँ अगर कन्फ्यूज़न हो तो। देखो ओ इक्वल्स टू ओ भी है, ये कोई जो भी डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि ओ भी कॉमन हो गया, यानी कि ओ इक्वल्स टू ओ सी, ओबियस सी बात है हो जाएगा। तो ए कमा सी वाला जो हमारा पेयर है वो किस सेट से बिलोंग कर जाएगा, आर के सेट से, और हमारा क्या हो जाएगा फिर ये रिजल्टेंट हमारे रिलेशन के सेट से बिलोंग कर गया, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर आपको चमक रहा है तो यहाँ पे देन आर इज एन इक्वी वैलेंस रिलेशन, ठीक है। आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ पे सिमेट्रिक, यहाँ पे ट्रांजिटिव। और उसका सेकंड पार्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये था आर टू आर था, जो हमारा सेट ए था, जिस भी सेट से सारे रिलेशन बने हैं वो क्या है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन। किसी भी प्लेन में जितने पॉइंट है उनका सेट है ए, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो जरा सेकंड पार्ट को रीड करते हैं क्या क्या रखा है, ठीक है। ठीक है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, जो पॉइंट पी से रिलेटेड हो, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन, ठीक है। सर्कल से पास कर रहे हैं, उनका ओरिजिन क्या है, सेंटर, एज ए सेंटर। ओरिजिन को क्या हमने मान रखा है, सेंटर, ठीक है। मान लो अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, वो मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ, कोई हमारा यहाँ ओ है, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे एस हो गया, पी क्यू आर, हमेशा आर डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। आर डिस्टेंस पे हमने ले लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे आप सेकंड में, फर्स्ट टू शो सेट ऑफ all the points related to P, वही है जो भी हमें अभी तक क्वेश्चन में related to P is a circle related to P सर्कल, ठीक है। हम सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन, ओरिजिन क्या होगा हमारा, सेंटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई
तो जो हमारे पी से रिलेटेड हो गए, क्या लिखेंगे, पॉइंट्स रिलेटेड टू पी। कौन से पॉइंट पी से रिलेटेड हो गए, जो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे हो गए, वही तो हमारे पी से रिलेटेड हो गए, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है, ओरिजिन से सेम होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, पॉइंट रिलेटेड टू पी विल बी इक्वी डिस्टेंस, विल बी, इसी बात को हम लिख रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से सेम दूरी पे होने चाहिए, तभी तो पी से रिलेटेड करेंगे, एज ओ पी, जितना कि ओ पी है यानी कि आर। ठीक है, आर आपको लिखना नहीं है। सेकंड हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट मेक सर्कल। ठीक है, जैसे इसकी हमें पता है, सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट मेक्स अ सर्कल। भाई मान लो, भाई कोई, आप मान लो कोई सेट है और वो किसी पॉइंट से, एक सेट में बहुत सारे हमारे क्या है, पॉइंट है, मान लो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, मान लो किसी सेट में है ये, और किसी पॉइंट से मतलब फिक्स्ड क्या है, डिस्टेंस पे है ये सभी। तो अगर फिक्स्ड और कोई में सर्कल की कंडीशन क्या होती है, कोई एक रेडियस होती है, वो एक सेंटर के पॉइंट से क्या होती है, हमारे फिक्स जगह होती है। तो यही तो हमने लिखा कि अगर कोई किसी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट हो और उससे हम अगर उसको ड्रॉ करने लगे तो वो सर्कल लिखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखनी है स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, ये सब वो है, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट लिखनी है, पॉइंट्स रिलेटेड टू पी विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, तभी हमारे क्या पी से रिलेटेड हो गए। और अगर कोई एक पॉइंट है और वो किसी सेट से, किसी पॉइंट ऑफ सेट से क्या है, रिलेटेड है, कब रिलेटेड होगा, जब वो इक्विडेंस डिस्टेंस होगा, और वो अगर इक्विडेंस होगा उस सेट से, तो क्या हमारा बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये दो क्या लिखनी है, स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और हमारा ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 और 16। जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है क्लास 12 में सिर्फ यही एक चैप्टर है जो थ्योरी का है। ठीक है, इसके बाद आपका कोई थ्योरी का चैप्टर नहीं है। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्या है हमारा सेट ए, क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, आर हमारा ए टू ए बनेगा हमेशा। ठीक है, और हमारा क्या है, आर क्या है, T1 एंड T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, सिमिलरिटी आपने पढ़ी होगी 10th में। ठीक है, तो क्या है, T1 और T2, T1 इज सिमिलर टू T2, कुछ ऐसा क्या है आपका। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी क्वेश्चन आपको इक्विवेलेंस की कंडीशन देखनी है। ठीक है, फर्स्ट हम पार्ट करते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, अभी तक आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। सेट ए, ठीक है, सेट ए ही डिफाइन है। ठीक है, इफ से स्टार्ट करेंगे, इफ ए वाले अगर पेयर बिलोंग कर रहे हैं आर को, फॉर ऑल ए कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से, हमेशा कोई सेम लाइन। तो कंडीशन चेक करेंगे रिलेशन की इस पेयर को लेके, तो यानी कि ए इज सिमिलर टू, जो कि सही बात है, कोई भी अगर ट्रायंगल है वो खुद के तो सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज ट्रू
सो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, फ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे सिमेट्रिक। यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेट करेंगे, एक एलिमेंट लेट करेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। कंडीशन लगाएंगे, इसका मतलब है ए इज सिमिलर टू बी, क्या लिखेंगे भाई, फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी इज सिमिलर टू ए। अगर ये भी सही बात होगी, अगर ये सही है इसका मतलब क्या लेंगे, बी का मैं ये क्या हो गया, बिलोंग कर रहा आर को फॉर ऑल बी और ए किस सेट का एलिमेंट है, सेट ए के, सो आर इज सिमेट्रिक, आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमेशा दो एलिमेंट लेट करेंगे, लेट ए कमा बी, बी कमा सी, आर के सेट में से फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से आएंगे, हमेशा एक एलिमेंट में से, फ्रॉम। जब हम ई वाला एलिमेंट लेंगे ए कमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कमा बी कहाँ से आएंगे, सेट ए से। कंडीशन लगाएंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई ए इज सिमिलर टू बी, ठीक। फर्स्ट फ्रॉम बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल सेट ए, क्या लिखेंगे, बी इज सिमिलर टू सी, तो हम क्या लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड, कि भाई क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग करते हैं, ठीक है। ऐसे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ए और बी सिमिलर है, बी और सी सिमिलर है, इसका मतलब ए और सी भी सिमिलर हो गए, जाहिर सी बात है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करनी, कभी आप ड्राइंग करने लगो, ठीक है। एग्जाम में पेपर में ड्राइंग मत कर देना, ठीक है। बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए इज सिमिलर टू सी, आप क्या लेंगे विच इज ट्रू, कि ये सही बात है। अगर ये सही बात है यानी कि ए कमा सी वाला जो हमारा पेयर है वो बिलोंग करेगा आर को फॉर ऑल ए और सी कहाँ से आएंगे, हमेशा सेट ए से आएंगे, ठीक है। सो आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं ट्रांजिटिव, ओके। हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमारा क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें करना क्या है आगे। तो हमें क्या कह रखा है, कंसिडर द 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, विद साइड्स, ठीक है, 3 4 5, T2 जो हमारा ट्रायंगल है विद साइड्स 5 12 13, एंड T3 जो ट्रायंगल है साइड्स विद 6 8 10, विच इज ट्रायंगल अमंग, ठीक है। क्या बताना कि इनमें से तीनों ट्रायंगल में से कोई से 2 ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड है ना, हाँ आर रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट हमने दिखा दिया, ये इक्विवेलेंस है, आप इक्विवेलेंस का आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखते हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा।
माइनस तो हमने कर दिया ना, ठीक है। तो A2 ठीक है। सेकेंड में हमें क्या दिखाना है कि भाई T1 है विद साइड्स 3, 4 और 5, T2 विद साइड्स क्या है 5, 12 और 13 है शायद, हाँ 5, 12 और 13, और T3 विद साइड्स 6, 8 और 10, ठीक। थोड़ी देर के लिए ड्राइंग करते हैं, हमें बाकी आपको पेपर में कुछ ड्राइंग नहीं करनी है, बस जो स्ट्रेट में लिखूंगा वो लिखनी है। मान लो मैंने कुछ पहला ट्रायंगल ये बनाया, ठीक है, जिसकी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे देखो 90 का एंगल है और 3, 4, 5 इसकी साइड है, यानी कि 3 हम इसे लेंगे, 4 इसे लेंगे और 5 ये लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हम बनाएंगे कुछ ऐसा, तो जिसकी साइड है 12, 13 और 5, और थर्ड हम ट्रायंगल बनाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है, जिसकी साइड है 6, 8 और 10, 8 यहाँ पे लेंगे, 6, ठीक है। तो जो आपको हमेशा कोई भी सेकंड पार्ट आपका आएगा वो इक्विवेलेंस क्लास से कुछ रिलेटेड आएगा, रिलेट करने का आएगा, और आपको जब भी रिलेट करने का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको क्या जाना है, आपको रिलेशन कंडीशन में पहुंच जाना है। इसमें सिमिलर कंडीशन है तो इसमें कुछ सिमिलरिटी का ही लगेगा, ठीक है। मैंने देखा जो ये है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को मैंने गौर से देखा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो आपने पढ़ रखा होगा क्या होता है ट्रायंगल में ट्रिपल एस प्रॉपर्टी होती है, क्या, साइड साइड और साइड प्रॉपर्टी। ट्रिपल ए भी होती है, वो एंगल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी आपने और सिमिलरिटी पढ़ी होगी 10th में, तो उसके ही कुछ रूल है ये। तो क्या लिखेंगे, हमने क्या देखा कि भाई 3/6 इक्वल्स टू 5/10 और 4/8 इक्वल्स टू 4/8 का जो भी हमारा आंसर आएगा वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, फ्रॉम SS रूल ऑफ सिमिलरिटी कुछ भी लिख दो, अब लिख लेना सिमिलरिटी T1 सिमिलर टू T3, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे, T1 इज रिलेटेड टू T3। मैंने थोड़ा रफ करके लिख दिया, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे तरीके से लिखोगे स्टेटमेंट, ये लिख दिया आपने, ठीक है। इन ट्रायंगल T1 एंड T3 में कुछ ऐसा लिखोगे, फिर आप ये दिखाओगे कि भाई 3/6, 4/8 और 5/10 बाई SS रूल ऑफ सिमिलरिटी। तो हम क्या लिखेंगे, T1 इज सिमिलर हो गया हमारा T3, तो हम क्या लिखेंगे, सो T1 एंड T3 इज रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे T1 और T3 बिलोंग कर गए R को। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है आपके सेकंड पार्ट की, ये ठीक है, आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 12th भी खत्म। ये आपका जो ये पार्ट है ये कोई आपको रफ बिल्कुल भी रफ भी नहीं करना, ठीक है। एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखनी है, कभी यहाँ पे ये बना के दिखाने लगो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसको एक बार नोट कर लो, तब तक मैं ये रफ कर देता हूँ। आई थिंक आपका नोट हो गया होगा, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ इसको, हालांकि आप पॉज भी करके नोट कर सकते हो।
क्या है, सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। कोई एक सेट ए है जो किस चीज़ का सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, और जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए टू ए बना है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स वो होते हैं जो कोई भी फिगर हो उसमें तीन साइड से ज़्यादा हो, तीन भी हो, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है, ठीक है। और हमारा आर है ए टू ए, ठीक है। इतना हमने क्वेश्चन लिख चुके हैं। और हमारा क्या है 13, सो दैट रिलेशन आर इन द पॉलीगन्स आर P1 एंड P2, ठीक है। बिल्कुल 13 की तरह है क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या सिमिलर थे वो, और ये इसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 एंड P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, कि भाई P1 और P2 क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है P1 और P2 के पास, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इसे। रिफ्लेक्सिव, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इफ से स्टार्ट करेंगे, इफ ये वाला अगर पेयर बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, हमेशा सेट ए से, सेम स्टेट एंड आर को लिखनी है। तो अब ये अगर बिलोंग कर रहा है पेयर आर रिलेशन के सेट से, तो उसकी कंडीशन को भी हम चेक करके देख लेंगे। क्या लिखेंगे, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो जो कि सही बात है, तो इनकी ए कमाई हमारा बिलोंग कर गया आर को, फॉर ऑल, तो यहाँ पे ये लिखेंगे ना, कोई हम लिखते हैं, सो आर इज क्या लिख दिए, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से, ठीक है। कंडीशन आएंगे कि भाई ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड, कि भाई ए और बी सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इसका हम अपोजिट भी तो लिख सकते हैं, स्टेटमेंट तो है, यानी कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे लिख देना ऑल्सो, ठीक है, जो कि सही बात है। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि बी कमाई यहाँ पे कर जाएगा बिलोंग, सो आर इज क्या है हमारा, सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव, लेट ए कमा बी एंड बी कमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए बी सी। जैसे कि आप बच्चों देख रहे हो, मैं हमेशा क्वेश्चनों में सिर्फ यही वाले एलिमेंट ऐड करते हो, क्योंकि जरूरत भी नहीं है आप हर बार अलग लेट करो, ठीक है। आप इन्हें याद रख लो, इनसे आपके हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, फ्रॉम ए कमा बी जब हमने लिया, सेट ए सॉरी, तो क्या लिखेंगे कि भाई ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड फर्स्ट, ठीक है। सॉरी फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम बी कमा सी फॉर ऑल, कहाँ से, सेट ए से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई सॉरी
कैसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एंड सी है यहाँ पे क्या लिख देंगे, विच इज़ ट्रू, ये सही बात है। अगर ये सही है यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग करके आर को फॉर और ए और सी, सो आर इज ट्रांजिटिव, हमारा क्या हो गया, आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि हमारा क्या हो गया, आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या दिखाया, रिफ्लेक्सिव, सेकंड में हमने सिमेट्रिक दिखा दिया, थर्ड में हमने यहाँ पे ये इक्विवेलेंस भी प्रूव कर दिया। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट था हमारे 13 क्वेश्चन का, आप इसको नोट कर सकते हो। हम देखते हैं इसके बाद क्या हमारा 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि मैं बताऊँ क्या है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का। सेकंड पार्ट एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, जो ये है सेट ए है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। ठीक है, और हमारा आर क्या है, P1 and P2 same number of sides, P1 P2 P1 and P2 have same number of sides। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या था, हमें क्या करना है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैंने बताया आपको, जब भी आपको रिलेटेड या रिलेशन का आ जाए क्वेश्चन, तो हमेशा आपको रिलेशन की कंडीशन देखनी होती है। तो मान लो वो ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या देखा हमें, ट्रायंगल 3 4, कंडीशन क्या है कि बस हमारी नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक और होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी, मान लिया हमने, क्या होगा, लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, वे पॉलीगन्स, उन पॉलीगन्स का सेट, POL पॉलीगन्स हैविंग या विद नंबर ऑफ साइड्स 3, जिसमें 3 नंबर ऑफ साइड्स है, क्योंकि वे ट्रायंगल हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ साइड्स 3। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या NP3, या हम कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल का सेट होगी उसमें 3 ही सेम नंबर की साइड होगी। ठीक है, बस ये आपकी स्टेटमेंट थी छोटी 13 क्वेश्चन में। बस आपको ये क्या लिखना है, ये 2 स्टेटमेंट आपको लिखनी है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, हमारा सेकंड जो पार्ट था हमारा कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं 14 क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको नोट कर लो एक बार, हालांकि आपको ये नहीं बनाना, इसको मैं रखो देता हूँ। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट ली होगी, तो उसको देखते हैं। कुछ
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। ठीक है, हमारा एक जो एल है वो किस चीज़ का सेट है, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ एक्स वाई प्लेन, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स जो किस प्लेन में है, इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में। आर क्या है हमारा, आर है हमारा L1 L2। ठीक है, L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2 की भी L1 जो है L2 पैरेलल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसमें हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड वही कोई रिलेशन या रिलेटेड दिखाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले रिफ्लेक्सिव क्लियर करेंगे। इससे स्टार्ट करेंगे, इस ए वाले अगर पेयर जो हमारे अगर आर में आ रहा है, सो ए कहाँ से बिलोंग करेगा, हमेशा सेट है। तो कंडीशन लगाएंगे कि भाई ए इज पैरेलल टू ए, जो कि सही बात है। तो इसका मतलब ए कमाए बिलोंग कर गया आर को, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। और हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। और पैरेलल भी हो गया, कोई भी चीज़ नहीं खुद से पैरेलल होती है। ठीक, सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। लेट ए कमा बी बिलोंग कर गया आर को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर गया सेट ए को। ठीक है, इसका मतलब ए एंड बी इज पैरेलल। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो, ए इज पैरेलल टू बी। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, स्टेटमेंट को चेंज नहीं करते, क्या लिखेंगे, ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, ऑल्सो करके लिखेंगे हम कि भाई बी इज पैरेलल टू ए, जो कि सही है। अगर ये सही है, इनके बी कमा ए वाला जो पेयर होगा हमारा बिलोंग कर जाएगा। अगर ये बिलोंग कर गया, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक, फिर हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें से दो एलिमेंट लेट करते हैं, ए कमा बी एंड बी कमा सी। और ऑल ए बी सी कहाँ से आएंगे, हमेशा सेट ए से। ठीक है, यहाँ पे सेट ए नहीं लिखना आपको कहीं भी, यहाँ पर क्योंकि हमारा सेट एल है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेट एल, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे सेट एल। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे भी हम सेट एल कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट से एक में भी बिलोंग कर रहा है आर को, और ए और बी बिलोंग कर रहे हैं सेट एल से। तो हम लिखेंगे ए इज पैरेलल टू बी, जो कि फर्स्ट होगी, और सेकंड होगी बी कमा सी पैरेलल टू आर, और बी कमा सी पैरेलल टू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एल से। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई बी इज पैरेलल टू किसके, सी के पैरेलल हो गया सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख देंगे, भाई हम फर्स्ट और सेकंड से हमने ये देखा कि ए इज पैरेलल टू सी, यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ ट्रू, क्योंकि सही है। ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि ब्रिज लिमिट क्रॉस कर दिया इसके प्रेस वाले। ठीक है, तो अगर ये बात ट्रू है तो ए कमा सी वाला जो एलिमेंट होगा बिलोंग कर जाएगा, ए और सी कहाँ से बिलोंग करेगा, एल से। सो आर इज सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, चलो हम आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, एंड हैंस आर
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है। नहीं, आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव करा, यहाँ पे सिमेट्रिक और यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, तो रिलेशन लिख लेते हैं। दो लाइन है L1 पैरेलल टू L। हमेशा आपको जो सेकंड पार्ट हो वो रिलेशन या रिलेटेड के इक्वल हो गया इक्विवेलेंस क्लास के, तो हमेशा आपको सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, हमारी रिलेशन की कंडीशन पे, ठीक है। तो हम क्या क्या देख रहे हैं इसमें, कह रहा है कि सो दैट दी आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, सेट ऑफ होल द पॉइंट्स रिलेटेड टू, ठीक है। क्या लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 के रिलेटेड इज y इक्वल्स टू 2x प्लस c। यहाँ पे लेंगे वेयर c इज एनी रियल नंबर। बस ये लिखना है आपको सेकंड पार्ट में। हम बताऊँगा ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जो भाई इस लाइन से रिलेटेड होगा उनका सेट होगा y इक्वल्स टू a। क्यों लिखा, मैं थोड़ा सा आपको इस लाइन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे m क्या होता है, ये स्लोप होती है हमारी, और ये आपका इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी लाइन की स्लोप इक्वल है, किसी भी दो लाइन की स्लोप इक्वल है और चाहे इंटरसेप्ट भले ही क्या है अलग अलग है, तो वो लाइन क्या होगी, वो रिलेटेड होगी क्योंकि उनकी स्लोप इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 4 से हमें रिलेटेड करनी है, यानी कि ये तो देखो इंटरसेप्ट है, तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, कितना भी इंटरसेप्ट काट सकती है, पर ये जो है ये हमें फिक्स रखनी है। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस यहाँ पे c कर देंगे और c की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, तो ये सारी जो लाइनें होगी ना ये आपस में रिलेटेड होगी। तो हमने यहाँ पे यही करा, यहाँ पे देखो ये स्लोप है, स्लोप तो हमने सेम रख दी, पर यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है उन्होंने चेंज कर दिया, तो उससे हमें सेट आ जाएगा। जब भी हम वैल्यू डालते जाएंगे हर टाइम हमें एक नई लाइन मिलेगी और जो रिलेटेड होगी क्योंकि उनकी स्लोप क्या है, इक्वल, ठीक। तो हमारी यही थी, बस आपको ये नहीं लिखना है, बस इतनी ही बात लिखनी है आपको सेकंड पार्ट में। सेट ऑफ ऑल द लाइन रिलेटेड टू, ये वाली लाइन इज y इक्वल्स टू 2x प्लस c, और c क्या हमारा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 पे कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्या रहा है, लेट आर भी नहीं। ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखो किस सेट से है, मान लो सेट ए 1 2 3 4, ठीक है। आर का रिलेशन है, इसमें भी हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ठीक है। मैं चूज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। ए के लिए चूज करते हैं। ए हमें बता रखा है ठीक है, हम इसमें
इसमें क्या करेंगे, ट्राई करके देखेंगे सारे ऑप्शन, जो भी ठीक बैठेगा यानी कि वो करेक्ट आंसर है। तो पहला है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव 1 2 2 और 3 3 4 4 यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, और कह रहे हैं सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक का चेक करते हैं, 1,2 और 2,1 अपोजिट पेयर नहीं आ रहा, यानी कि जो हमारा पहला आंसर है वो गलत हो चुका। बी चेक करते हैं, बी क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 है, और ट्रांजिटिव 1,2 का अगर इससे देखूँ तो ये 2 और 2 ब्रिज एलिमेंट हो जाएगा 1,2, ठीक है 1,2 हमारी रिजल्टेंट आ गया। 2,2 के लिए मैंने देखा जो भी सेम वाले उनका तो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 3,3 यानी कि 3 यहाँ पे ब्रिज एलिमेंट यानी कि 1,3 आ रहा है, ठीक है 1,3 यानी कि 1 यहाँ पे 1,2, ठीक है, यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई सही कर रहा है। अब हम सी को भी चेक करेंगे, क्या पता सी भी हो, एक से ज़्यादा आंसर हो इस क्वेश्चन के। तो सी हम चेक करते हैं, आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है, पर ये तो गलत हो गया पहले ही, क्योंकि यहाँ पे तो 1 1 2 2 3 3 आ रहा है, यानी कि ये तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और कैरी इन्होंने मना कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब हम डी चेक करते हैं, डी में क्या दे रखा है मैं कि भाई आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों तो है ही नहीं, तो गलत, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आर विद द रिलेशन ऑफ सेट एन। आर किस रिलेशन से का किस सेट से बन रहा है, एन टू एन, नेचुरल नंबर का सेट है एन। और हमारी आर की कंडीशन क्या है कि भाई ए कोमा बी और ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 और बी 8 से बड़ा होना चाहिए, या शायद 6 से, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। तो इसमें भी हम ऑप्शन रख के चेक करेंगे भाई क्या रहा है। इन्होंने क्या रखा, 2,4 बिलोंग करा आर को सबसे पहला, तो हम चेक कर लेते हैं। एक नंबर 2 रखो, यहाँ पे 4 रखा मैंने 2, यहाँ पे 2,2 पहले के लिए कंडीशन सही है, अब हम दूसरे रिलेशन के लिए, पर b इक्वल्स टू 4 बड़ा नहीं होता, तो यानी कि गलत हो गया पहले। b हम चेक करेंगे, b क्या है 3,8 चेक करेंगे, 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 3, ये तो पहले में ही गलत हो गया, यानी गलत। सी हम चेक करेंगे क्या है, 6,8 जब बिलोंग कर रहा है आर को, तो हम पहले रिलेशन के लिए चेक करेंगे, 6 इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 इक्वल टू 6, पहले से कर गया। सेकंड 8 एक बड़ा, ये थर्ड वाला सही है, और फोर्थ वाला भी गलत है, कि एक ही आंसर होगा इसमें, तो ये नहीं गलत, इसका सी आंसर है 6,8, इसका है बी, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमने जो रिलेशन का टॉपिक था हमारे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन का कंप्लीट हो चुका है, डिटेल्ड हमने ये कंप्लीट करा है। इससे आगे हम पढ़ेंगे हम फंक्शन, उसके बाद कोई भी थ्योरी का चैप्टर नहीं है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल आदित्य क्लासेस को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।